नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के 551वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने पहले वाले क्लास में बोला था कि अब जो है IES के ऊपर जितने भी सारे वर्ड से रिलेटेड जो सीरीज थे वो समाप्त हो चुके हैं। और स्पेशल ये वर्ड्स है जो कि ई से ही, यानी कि प्रीफिक्स वर्ड जो हमारा हो जाएगा ई, और सफिक्स वर्ड जो है ये है IES। तो कुछ चलेंगे और क्लास इस तरह के, चूँकि स्पेशल है ये। और ये देखिए 15 से 18 लेटर वाले जो है वर्ड मीनिंग है, यानी कि 15 से 18 लेटर्स के वर्ड मिल जाएंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो क्या तरीका होगा इतने लंबे लंबे लेटर्स को पढ़ने का, तो वो सीखेंगे हम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी, थोड़ा सा वर्णमाला के ऊपर। देखिए अल्फ़ाबेट जो है टोटल नंबर होते हैं 26, जबकि वर्णमाला में अगर बात किया जाएगा दोनों हिस्सों को जोड़कर तो 13 प्लस जो है 36 इक्वल हो जाएगा 49। तो फिर भी यानी कि हिंदी में अगर जब सीखता है कोई स्कूल में जाकर, एक्चुअली स्कूल में जाने के बाद ही आपको ABCD या जो है क ख ग आई जो है बढ़ाया जाता है। उसके पहले कहीं अगर आप बोलते भी हैं तो कुछ ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं होता है। चाहे आप इंग्लिश भी बोलते हैं, इंग्लिश पढ़ अगर मान लीजिए इंग्लैंड में पैदा लेता कोई, अमेरिका में या कहीं भी जो जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उनको इंग्लिश बोलने के लिए कुछ सिखाया नहीं जाता। बस 3 साल 4 साल में वो बच्चा खुद ब खुद अपना लैंग्वेज जो है, जो उनका मदर टंग होता है, बोलने लगता है। उसी तरह इंडिया में भी या जहाँ हिंदी बोली जाती है इसी तरह से बोलने लगते हैं। लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई अल्फ़ाबेट भी कोई चीज़ होते हैं और वर्णमाला भी कोई चीज़ होता है। अब देखिए ये जब अंग्रेज़ लोग यहाँ इंडिया में आए तो उनके साथ ही बहुत सारी समस्याएं हुई, तो एक सामंजस्य बैठाया गया समानता लाने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि जो वो बोलते थे अपने देश में वही चीज़ जो है इंडिया में भी बोल रहे थे। जैसे मान लीजिए कि बिस्तर को बेड बोलते हैं, या फील्ड को जो है फील्ड को यहाँ खेत बोला जा रहा था, तो एक ही चीज़ है। और उन्होंने समझा कि भाई इस तरह से समानता आ रहा है। फिर धीरे धीरे एक डिक्शनरी का जो है डिक्शनरी तैयार किया गया। एक्चुअली अंग्रेज़ों ने जो है अपने फ़ायदे के लिए इस तरह का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक अब हम लोग को आज फ़ायदा दे रहा है। और एक यह जो है ग्लोबल लैंग्वेज हो गया है, और ग्लोबल लैंग्वेज है साथ साथ रोजगार परक भी है। आपके जीवन में बहुत ही हद तक आप पढ़े हो ना पढ़े हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंग्लिश के प्रति सभी की दीवानगी, और सभी लोग चाहते हैं कि कैसे इंग्लिश को सीखें। पहले तो आपको पढ़ना सीखना चाहते हैं, फिर जो है लिखना, करेक्ट लिखना सीखना चाहते हैं, फिर बोलना भी चाहते हैं। हालांकि बोलने का काम आपने अगर इंग्लिश बोलना आता भी है, बोलना सीखना चाहते हैं भी, तो बहुत कम बोलते हैं लोग। मैक्सिमम आप अपने लाइफ में अगर कभी किसी से बात करते हो 20 मिनट 25 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, उससे ज़्यादा आप फिर 1 घंटे के बाद वापस अपनी लैंग्वेज पे ही आ जाते हैं लोग, या उसके बाद अपना जो है कम्युनिकेशन रोक लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर जब बात करते हैं आगे कि अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इसमें A, E, I, O और U, ये 5 जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि वॉवेल के रूप में जाने जाते हैं। और ये वॉवेल ही सब चीज़ का जड़ है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी वर्ड मीनिंग जो इसी पे डिपेंड करता है कि कैसे कोई वर्ड मीनिंग को बोला जाता है, उच्चारण क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है। लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन का जो अगर कहा जाए कि कौन इसको निश्चित करता है कि भाई इस चीज़ को यही बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि होम है तो होम को होम ही क्यों बोलते हैं, होमे क्यों नहीं बोलते हैं, या होम ही क्यों नहीं बोलते हैं, ये कौन बताएगा। तो ये तय कर दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा। और या जो इंग्लिश जहाँ इंग्लिश का जन्म हुआ वहाँ ये तय किया गया कि भाई इसको होम बोलेंगे। जैसे कि हिंदी में घर बोलते हैं तो घर को ही घर बोला जाता है, ये हम लोग ने तय किया भाई कि घर को घर बोलेंगे। लेकिन होम और घर जो है एक ही जैसे होते हैं, इसलिए नाम दे दिए भाई कि घर को इंग्लिश में होम बोला जाता है। तो ये सब अब बात समझ रहे होंगे हमारी। अब देखिए जो बचता है 21, वो होता है कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट का भी आप उच्चारण जरूर जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो यहाँ से नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना भी आप बहुत सारे वर्ड का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। वॉवेल पे कमांड बहुत ही मुश्किल है, और कर लेते हैं तो अब इतना ही मुश्किल नहीं कि नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी, प्रैक्टिस बहुत सारे करने पड़ेगा। अब इसे देखिए बी को यहाँ पर व बोल रहे हैं, सी और क, सी को क स दोनों बोलते हैं, डी को ड भी बोलते हैं और द भी बोला जाता है। उसके अलावा डी को
यह देखिए डी है, सॉरी डी को ड और द बोला जाता है। एफ को फ, एफ को जो है फ बोलते हैं यहाँ पर। जी को ग और ज बोला जाता है। एच को ह, जे को ज, के को का, एल को ल, एम को मा, एन को ना, पी को प, क्यू को क्यू, आर को आर, एस को स, टी को ट, त और च और स भी बोला जाता है। ये च स कब बोलते हैं तो कुछ खास वर्ड होते हैं उसी पे जो है बार बार चलता है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि टी को च ही बोला जाता है। ये एक्सेप्शन के रूप में मानिए, क्योंकि कंसोनेंट में 2 से ज़्यादा उच्चारण नहीं होते हैं मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम वाला है 4। अब देखिए टी को च और सब कब बोलते हैं, जैसे टी आई जब एक वर्ड है फिक्स कर लीजिए, उसके अलावा कहीं नहीं बोला जाता है मैक्सिमम। यही देखें TIAL को जो है यहाँ पर CL बोलते हैं, तो ये स्पेलिंग याद रखिए। उसके बाद TUAL को च्वल बोलेंगे, TION को सन बोलेंगे और TURE को चर बोलेंगे। ये जो है फिक्स है, यही वर्ड आपको हमेशा तंग करेगा, हमेशा वर्ड मीनिंग के बीच में और या अंत में आकर आपको कंफ्यूज कर देगा। और लोग वहाँ पर समझ मतलब टियोन, हालांकि टूअल इस तरह से पढ़ने लगेंगे या टूरे इस तरह से पढ़ने लगते हैं, समझते नहीं है। अब मान लीजिए कि ये एक वर्ड है पुलिस। अब पुलिस को बहुत सारे लोग कभी ध्यान भी नहीं देते हैं, सभी जानते हैं कि पुलिस कैसे लिखाता है। जो पढ़ा लिखा है वो भी, जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी जानता है कि पुलिस लिखा हुआ है POLIC। लेकिन अगर आप सोचिए कि भाई पुलिस जब आप बोल रहे हैं तो पुलिस में तो पू होता है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं पुलिस, तो पुलिस में जो पू होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ओ क्यों लिखते हैं? यही जो है ओ है, या सी के बाद जो ई है उसे अ के रूप में क्यों पढ़ रहे हैं? तो अब आई को तो आई समझ रहे हो कि यहाँ ठीक लिखा है, लेकिन PO जो पू तो नहीं होता है, तो कैसे होगा? तो ये उच्चारण जो कि मैंने बताया था कि उच्चारण ही उसमें डिफरेंस है, और इसी पे जो है सब जड़ यही है। इसी को पकड़ में अगर आप लाते हैं तो सब कुछ सीख पाएंगे। चलिए डिटेल में थोड़ा सा हो गया। अब ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई कि वॉवेल, जी हाँ, तो वॉवेल, अगर आप वॉवेल के ऊपर आपका कमांड है तो कोई भी वर्ड मीनिंग ईजी पढ़ पाएंगे। उसी तरह टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसी तरह जो है पूरा पैरा पढ़ पाएंगे, और धीरे धीरे बुक्स उपन्यास जो भी चाहेंगे बहुत ही फ्लो में और धारा प्रवाह पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू के एक्चुअली जो बिगनर हैं या जिनको पढ़ने आता है पढ़ते हैं, जब लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड आने लगते हैं तो मतलब अपने आप को थोड़ा सा हेस्टेज समझ लेते हैं, मतलब उनको लगता है कि अब ये वर्ड्स नहीं पढ़ पाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया शुरू में, स्कूल में जब वो पढ़े होंगे तो उनको नहीं बताया होगा कि ये वॉवेल है। बस उच्चारण करते करते एक जो दिमाग हमारा जो एक पैटर्न को समझता है, चाहे वो कोई आप अपने जीवन में या कहीं भी देखेंगे तो हमारा दिमाग एक पैटर्न को, टेक्निकल रूप से जैसे कि मोबाइल हो जाता है ना, उसी तरह एक हमारा जानते हैं माइंड जो है बहुत जटिल है, और ये कैसे कब रिएक्ट करेगा ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन इतना है कि एक पैटर्न को पकड़ के चलता है। अब देखिए स्कूल में जब जाता है बच्चा के पास जो बुक्स रहता है, इतना सारा बुक्स में वो सब वर्ड मीनिंग याद नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे एक पैटर्न को फॉलो करते करते वो खुद ब खुद स्पेलिंग भी उसको पता चल जाता है, उसका अर्थ भी पता चल जाता है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पता चल जाता है। लेकिन करेक्ट लिख पा रहा है नहीं लिख पा रहा है इसका जांच भी कोई करने वाला नहीं है, क्या करेक्ट बोल पा रहा है। लेकिन एक चूँकि 10 से 12 साल, एक्चुअली 12 साल नहीं 14 साल का जो है बच्चा जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है 14 साल तक, तो वो क्या होता है सीख जाता है। कम से कम 10 साल तो रखिए ही, 12 साल रखिए, 12 साल तक एक ही बच्चा अगर कोई स्कूल में पढ़ाया जाए तो बहुत कुछ सीख जाएगा और बहुत अच्छा सीख जाता है। लेकिन हिंदी मीडियम में अगर बात की जाए तो हिंदी मीडियम वाले के बच्चे को इंग्लिश का ज्ञान कम रहता है, क्योंकि वो उनके सामने तो इस तरह का आता ही नहीं। हिंदी में वो पारंगत हो जाते हैं और हिंदी की बातें, हिंदी के शब्दों से अच्छा वे अवगत हो जाते हैं, उनका दखल हो जाता है हिंदी के क्षेत्र में। तो खैर अब देखिए जैसे ए को आ ए बोलते हैं, ई को आ ई ए बोला जाता है, आई को आ ई आई बोलते हैं। इसे देखिए ह्रस्व ई दीर्घ ई बोलते हैं, ठीक है। ओ को आ उ ओ, और यू को आ उ ई यू, डबल ओ को आ उ ओ। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के भी वर्ड डबल ओ से रिलेटेड बहुत सारे मिलेंगे। अब पढ़ेंगे क्या इसे, देखिए पढ़ने पर ध्यान देते, बाद में इस पर बात करूँगा कि भाई कैसे तोड़ के पढ़ेंगे। तो ये है इलेक्ट्रोसर्जरीज। अब इतना लंबा लेटर है इलेक्ट्रोसर्जरी, तो मैंने तो यहाँ से देख कर बताया, हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया है, जिनको नहीं पढ़ने आ रहा वो यहाँ पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिबिलिटीज़। नेक्स्ट देखिए ये कितना लंबा लेटर है, यहाँ काउंट कीजिए इसको,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 लेटर्स का वर्ड है। अब इस तरह का वर्ड मीनिंग भी है, अगर मिल जाए एक्चुअली कई वर्ड को जोड़कर एक वर्ड बनाया गया है, कई वर्ड्स मिलकर एक वर्ड बने हैं। तो क्या है वो मैं बताऊंगा तरीका कि कैसे इसको जोड़ा गया है, कहाँ से इसे तोड़ना है। तो इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफीज, जी हाँ दोस्तों ऐसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफीज, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटीज, नेक्स्ट है इलेक्ट्रो रीटिनोग्राफीज, नेक्स्ट है इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफीज, नेक्स्ट है इलेक्ट्रो फोटोग्राफीज, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमेटलर्जीज, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफाइज फिजियोलॉजीज, नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। तो दिक्कत है कहीं तो आप वीडियो को बैक करके यहाँ से ही समझ सकते हैं। जो उच्चारण है आपको हिंदी अगर पढ़ने के लिए कहा दिया तो माथा खराब हो जाएगा, इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। तो आएगा इसके बाद जो आने वाले 4 स्लाइड के बाद आप देखेंगे कि कैसे कहाँ से मैंने तोड़ा है, जिससे कि पढ़ना आसान हो गया। क्या वो तरीका था। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटीज़, नेक्स्ट है इलेक्ट्रो केमिस्ट्रीज, नेक्स्ट है इलेक्ट्रो मायोग्राफीज, नेक्स्ट है एथनोमेथोडोलॉजीज, नेक्स्ट एक्सेप्शनबिलिटीज, नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राफीज, नेक्स्ट है एक्सटेरिटोरियलिटीज, नेक्स्ट है एथनोम्यूजिकोलॉजीज, नेक्स्ट है एथनोसेंट्रिसिटीज, नेक्स्ट है एनसेफेलोग्राफीज, नेक्स्ट है एक्सचेंजेबिलिटीज, नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिसिटीज, नेक्स्ट एक्सपेंडेबिलिटीज। तो दोस्तों फिर से अगर कोई है डाउट बोलने में या कुछ सुनने में कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो को बैक करके जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर बना दे तो वहाँ पर बहुत ईजी तरह से आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट चलिए एक और स्लाइड लेते हैं और देखिए इको फिजियोलॉजीज, नेक्स्ट है एक्सटेंडेबिलिटीज, नेक्स्ट है एक्सटेंजिबिलिटीज, ठीक है। ये एक्सटेंसिबिलिटीज है, ये एक्सटेंडेबिलिटीज है। अंतर थोड़ा सा यहाँ एस और डी में थोड़ा सा डिफरेंसेस, बाकी सब सेम स्पेलिंग है। एक्सोथर्मोमिसिटीज, नेक्स्ट है इपोजूसियोलॉजीज, नेक्स्ट है एक्सपोर्टेबिलिटीज, नेक्स्ट है एम्प्लॉयबिलिटीज, नेक्स्ट एक्सपेंडेबिलिटीज, नेक्स्ट है एक्सपेंसिबिलिटीज, नेक्स्ट न्यूमरेबिलिटीज, नेक्स्ट है क्रिनोलॉजीज, नेक्स्ट देखिए एक्सक्लूडेबिलिटीज। तो दोस्तों अगर है कोई दिक्कत तो वीडियो को करिए बैक और बैक करके देखिए। अब चलिए अब बात कर रहे हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए या गूगल में भी टाइप करके या सर्च में गूगल में भी माइक में बोल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जहाँ हमारे वीडियो में आप देखने को मिलेगा दोस्तों रीडिंग से रिलेटेड सारे वीडियो, राइटिंग से रिलेटेड वो भी बिल्कुल ही ग्रामर फ्री होगा, और स्पोकन से, यानी कहने का मतलब है कि सब कुछ सीखेंगे विद इजी स्टेप, और ग्रामर का रूल रेगुलेशन को याद करने की जरूरत नहीं होंगे। आपको ग्रामर का पढ़ना नहीं है किताब, रूल रेगुलेशन का नहीं, फिर भी आप 100% करेक्ट लिखेंगे। कारण है कि सारे के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर को पे ही सेट कर दिया गया रूल रेगुलेशन को। तो दोस्तों 750 से अधिक वीडियोस देखने को मिलेगा, ये संख्या बढ़ते जाएगा। अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे होंगे तो संख्या बढ़ते जाएगी। अब आइए हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें आसानी से, ट्रिक से। तो एक बात यहाँ लिखते हैं, एक टेक्स्ट को लेते हैं, एक पैरा को लेते हैं, जिससे कि मान लीजिए तो वर्ड पैटर्न था, अब यहाँ वर्ड पैटर्न पर नहीं मैं बात करूँगा, तरह तरह के वर्ड्स पे बात करूँगा। अब मान लीजिए आज ही आप पहले क्लास में आज थे और आप चाहते हैं कि आज ही सीख जाए पढ़ना, कुछ तो सीख जाए, तो कैसे सीखेंगे। तो ये है वो स्लाइड आपके लिए, और ताकि आप आज से ही पढ़ना सीख जाए। तो जो भी कहीं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ वर्ड होगा उसके मैं बात करूँगा, वॉवेल्स का उच्चारण मैं कर दूंगा, बाकी मैं बताऊँगा कि भाई बार बार कौन सा वर्ड रिपीट होगा, क्यों रिपीट होगा, ये मैं बताऊँगा। देखिए इट इज़ ऑल्सो कन, ये कन जो ये प्रीफिक्स वर्ड है इसे याद रखिएगा, हमेशा रिपीट होता है। कंक्लूडेड, एडुकेट बोलते हैं तो कंक्लूडेड हो गया दैट, एटी को एट बोलेंगे, दैट द 1 2 4 ट्राइएजॉल,
ट्राइजोल। रिंग्स आर कोऑर्डिनेट, CO को ऑडी, ओडी। आर का उच्चारण दम घसीट करना है बीच में, इसलिए लास्ट में रहेगा तो दम गायब कर देना आर का उच्चारण, लेकिन लगना चाहिए कि आप आर का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन दम उस तरह से, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड, देखो टी डी को टेड बोलते हैं, तो ये हो गया कोऑर्डिनेटेड। एट द पोजीशन, पोजीशन, यहाँ एस को जो है ज पढ़ा जाता है तो आई लग गया तो जी हो गया। टी आई एन को देखिए ये सन बोलते हैं, मैंने शुरू में ही बोला था टी आई एन को जहाँ भी देखेंगे शन बोलेंगे। टी को श बोला जाता है तालाब श, ठीक है। टू एन ऑफ द रिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, आर के साथ लगा तो रिंग हो गया। कहीं भी किसी लेटर के साथ लगता है तो उसी तरह इंग पढ़ते हैं। 3,5 डाइमिनो 1,2,4 ट्राइजोल एक्ट्स। एज, यहाँ पर इसको जब पढ़ा गया है तो एज ए बीडेंटेड, देखिए एन टी को एड बोलते हैं, एक्चुअली ए टी को एड बोलते हैं, टी के साथ टेट हो गया। बीडेंटेड लीजेंड्स फॉर्मिंग ए पॉलीमेरिक, मेरिक, CO कम हो गया, कॉम्प्लेक्स। शिलोंग, ओ एन जी को ओंग बोलते हैं, एल लगा तो लॉन्ग हो गया, अगर एस कर देते हैं यहाँ पर तो सॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो ओंग है, एल लगा लॉन्ग, एस लगा सॉन्ग, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं ओंग से। एट एलियो प्री, देखिए प्री फिक्स ये एक वर्ड है, प्री ये बार बार आता है। प्रीपेड, एक के बाद जब ई आया तो उच्चारण एक और उच्चारण ए के रूप में ना होकर एक रूप में होता है, तो प्रीपेयर्ड। मोनो, मोनो न्यू, क्लियर, 4 and 5 एक नंबर है। कोऑर्डी, कोऑर्डिनेट, कम, COM का आता है, क्या होता है COM को बोलते हैं कम। कॉम्प्लेक्सेज हैव बीन प्रिपेयर्ड, जी हाँ, सो प्रीपेयर्ड विथ ट्राई पाइरिडिन लीजेंड्स। क्रिस्टेलाइजेशन, टी एन को बोलते हैं शन, ऑफ AgCIO4 एंड TPY फ्रॉम एसीटोनाइट्राइल गिव्स 4AgCIO4 TPY यानी MECN, ये सब केमिस्ट्री के हैं। विच इज सोन, आपको इस तरह से पढ़ने को बहुत कम मिलेंगे। विच इज सोन बाय द एक्स रे, ए वाई को ए बोलते हैं तो रे हो गया। यहाँ पर अगर एल करते एल वाई ले होता है, जी अगर रहता है पहले तो ये हो जाता है, एम कर देते हैं MAY, यानी कि ए के बाद AY के पहले एम लिखते तो मे हो जाता है। कई सारे वर्ड बनते हैं इससे, ऐसे देखिए TURE को चर बोलते हैं, ये मैंने बताया था चर बोलते हैं। तो हो गया एस ट्रक, इसको आला इसके वाला कोई वोवेल नहीं तो एस हो गया। स्ट्रक्चर, एनालिसिस शोड दैट इट C1 प्रीफिक्स वर्ड है। कंटेंट्स, ए आई को एन बोलते हैं, टी है तो 10 हो गया। अगर मान लीजिए कि RAIN होता है तो क्या होता है रेन हो जाता है। रेंस टू इन डी पेन, पेन हो गया। EN को एन बोलते हैं, पी लगा तो पेन हो गया। ENT के पहले डी लगा तो डेंट हो गया। इंडिपेंडेंट, कॉम प्रीफिक्स वर्ड है। कॉम्प्लेक्स कैशन, AGNCME। तो दोस्तों अगर है कोई दिक्कत तो वीडियो को बैक एक्चुअली यहाँ रिवीज करिए और पढ़िए कि कैसे पढ़ा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट साइड पे चलते हैं, और ये वो पार्ट है जिसको मैंने पहले बताया था कि भाई कैसे तोड़ के पढ़ते हैं, उसको भी मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो देखिए IES को बोलते हैं ईज, ई का मात्रा होता है, ये छोटी ई है तो इसका मात्रा ई होता है। ज को यहाँ मैंने लिख दिया है, आई के पहले लगा हुआ आर तो यहाँ पर लिख दिया, आर को हिंदी में बोलते हैं र, तो ये रीज, तो देखिए यहाँ रीज मैंने लिख दिया पहले से रिज। अब देखिए इलेक्ट्रोसर, अब देखिए SURE को बोलते हैं जर, क्या बोलते हैं जर, तो सर हो गया जरिक। इलेक्ट्रो सर, देखिए सर यहाँ लिख दिया गया सर, है ना, जर नहीं, इलेक्ट्रो जर सर हो जाएगा, जर नहीं सर पढ़ा जाएगा, तो इलेक्ट्रो सर्जरिक। नेक्स्ट है एक्सहॉस्टिबिलिटीज, नेक्स्ट देखिए इतना लंबा है, और इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफीज, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफीज। नेक्स्ट है कार्डियोग्राफीज। नेक्स्ट है
एक्स्ट्रा टर, ईयर को अर बोलते, टी लगा तो टर हो गया, एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटीज, रेटिनोग्राफीज, इलेक्ट्रोक्यूलोग्राफीज, इलेक्ट्रोफोटोग्राफीज, इलेक्ट्रोमेटलर्जिक, ठीक है, लर्जिक यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ है, मेटलर्जिज हो गया। फिर देखिए इलेक्ट्रोफिजियोलॉजीज, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। दोस्तों अगर है कोई दिक्कत तो यहाँ पर वीडियो कीजिए बैक, क्योंकि यहाँ पर ही आपको समझने का प्रयास करना होगा। कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड पे ध्यान देना होगा, कुछ प्रीफिक्स वर्ड पे ध्यान देना होगा। अब जैसे देखिए ग्राफिक्स है बहुत सारा, हमने ईज तो बढ़ेंगे इस समय में, एलिटीज आप देख रहे होंगे, तो इस सभी पढ़ लीजिए। कुछ कुछ है दो वर्ड्स को मिलाकर, जैसे देखिए यहाँ इलेक्ट्रो कैसे पढ़ें, इलेक्ट्रो एक ही है, यहाँ पर है, फिर बीच में कुछ और आया गया, फिर लास्ट में जो इस सभी में आया है। अब चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं, इलेक्ट्रो एक साथ देखिए फिलिसिटीज, इलेक्ट्रो एक साथ है केमिस्ट्रीज, इलेक्ट्रोमायोग्राफीज, एथनोमेथोडोलॉजीज, एक्सेप्शन, देखिए टी है इनको क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं, एक्सेप्शन एबिलिटीज। अब देखिए यहाँ पर है इको कार्डियो डीओ होता है कार्डियोग्राफीज। नेक्स्ट है एक्सटेरिटोरियलिटीज, नेक्स्ट है एथनो म्यूजिकोलॉजीज, नेक्स्ट है एथनोसेंट्रिसिटीज, नेक्स्ट है एनसेफेलोग्राफीज, नेक्स्ट है एक्सचेंजेबिलिटीज, नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिसिटीज, नेक्स्ट है एक्सपेंडेबिलिटीज। दोस्तों है कोई दिक्कत तो वीडियो को बैक करके आप कैसे उच्चारण किया गया है, इसे कहाँ कहाँ से तोड़ा गया है आप जरूर देखें। अब चलिए एक और देख लेते हैं लास्ट, जो कि 3 स्लाइड था, इकोफिजियोलॉजीज, नेक्स्ट है एक्सटेंड, ई को बोलते टी लगा 10 हो गया, एक्सटेंडेबिलिटीज, नेक्स्ट है एक्सटेंसिबिलिटीज, नेक्स्ट है देखिए एबिलिटी यहाँ है एक्सथर्मिसिटीज, नेक्स्ट है इपिजूसियोलॉजीज, एक्सपोर्टेबिलिटीज है ना, एक्स पोर्शन से होता है, पोर्टेबिलिटीज है ना। नेक्स्ट है दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटीज, नेक्स्ट है एक्सपेंडेबिलिटीज, नेक्स्ट है एक्सपेंसिबिलिटीज, नेक्स्ट है एन्यूमरेबिलिटीज, ध्यानपूर्वक देखेंगे। नेक्स्ट है एंडोक्रिनोलॉजीज, नेक्स्ट एक्सक्लूडेबिलिटीज। तो दोस्तों है कोई दिक्कत तो आप वीडियो करिए बैक, और बैक करके आप जो भी डाउट है अपने क्लियर यहाँ कर लीजिए। और चलिए अब है ये हमेशा आपके दिमाग में आप रहना चाहिए वॉवेल्स का उच्चारण, की वॉवेल्स को कैसे कब कब कहाँ बोला जाता है, ये जरूर सीखिए आप। तो इसको मैं बताता हूँ कि वो तरीका कौन सा जो कि हमेशा दिमाग में रहेगा, और जब भी कोई वर्ड मीनिंग मिले तो आप उसको अप्लाई करना है आपको। पुराने वाले वर्ड्स पे देखेंगे, जो भी पुराने वर्ड जिसका उच्चारण आप जानते हैं उस पर ध्यान देंगे, उसके बाद आप नए नए वर्ड्स पे ध्यान देंगे, जिससे कि आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसका उच्चारण ये ऐसे हो रहा है भाई, तो इसका उच्चारण ऐसे हो रहा है, तो वही पैटर्न को जो है आपका दिमाग समझ जाएगा। और वो दिमाग जब आपका दिमाग जब लगेगा नए सेंटेंस वर्ड्स पे, तो अब पकड़ में आएगा कि इससे तो 90-95% कहें कि एकदम करेक्ट पढ़ने लगेंगे आप, और धीरे धीरे जो है 100% भी हो जाएगा। तो चलिए अब प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कुछ वर्ड्स पे, वाकई में हर एक तरह के वॉवेल्स का उच्चारण हो भी रहा है या नहीं, ये देखिए। तो ये में देखिए COM कम होता है, तो ओ जो है यहाँ पर ओ का आ बोला जा रहा है, PANY नी बोलते हैं, कंपनी में ए जो है उसको आ बोलते हैं, SALT सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, LANE लेन में ए का उच्चारण जो है दोस्तों ए के रूप में आ रहा है, जब ई जो है यहाँ पर है ई का उच्चारण जो अ के रूप में हुआ, CAP कैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, PR पर में ई का उच्चारण अ के रूप में, प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में ए का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हो रहा है। इसी SIR सर में आई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, FIG फिग में आई का उच्चारण हुआ है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण हुआ है बड़ी के रूप में, प्राइम में आई का उच्चारण हुआ आई के रूप में, उसके लिए एसवेंसन में ओ का उच्चारण हुआ अ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण डबल
आ के रूप में, ठीक है, डबल वो नहीं, ओ का उच्चारण कैसे हुआ, आ के रूप में, आकार की मात्रा। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है वो होता है बड़ी ऊ के रूप में। टोन में ओ का उच्चारण हुआ है ओ के रूप में, जब आया है ई, वो ई अ के रूप में उच्चारित किया गया है ई। उसके बाद एसुवेंसन में यू का उच्चारण हुआ अ के रूप में। पीयूटी पुट में देख रहे हैं, एसुवेंसन जो है अ के रूप में उच्चारण किया गया, तो पीयूटी पुट में यू का उच्चारण जो है वो छोटी के रूप में हुआ है। ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ दोस्तों, ई यू के रूप में, यू। और ई का उच्चारण कैसे हुआ, ई के रूप में। एफ एल डबल ओ डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हुआ अ के रूप में। उसके आर डबल एम रूम में डबल ओ का उच्चारण हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि डबल ओ का उच्चारण बड़ी ओ के रूप में। तो ये है दोस्तों जो कि तरीका था जिससे कि हर एक वर्ड मीनिंग को इसी तरह से पढ़ सकते हैं मिलाकर। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी लोगों को बताइए कि भाई इस तरह से इंग्लिश पढ़ना सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। और आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइएगा तभी पता चलेगा वीडियो कब कब आता है। एक चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ पर ही है, और यहाँ से टच कीजिए तो यहाँ से भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। साथ में प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक जहाँ के 750 से अधिक वीडियो आप देखेंगे, इसको लिंक को टच कीजिए और हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।